हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम एक नए आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और इसको हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, उसी में ऐड ऑन करते जाएंगे आप लोग। तो जो आप जानते हैं कि आपके जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 और मेंस के रिलेटेड और प्रीलिम्स से रिलेटेड आप देखेंगे तो, या चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे पीएससी हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, वैसे हीट वेव, क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर, ये सारी चीज़ों की रेपिटेशन जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो रैपिड मात्रा में ये देखने को मिल रहा है। चाहे ग्लेशियर लेक का पिघलना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जितना ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज या फिर से ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव्स बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आने वाले समय में आपको और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आज का हम लोगों का जो आर्टिकल है वो नैनीताल से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड। तो उत्तराखंड में जैसे आपको पता भी होगा कि नैनीताल लेक है, झील है। अब यह नैनीताल जो लेक है सूख रही है। अब सूख कर मात्र 4.7 फीट ही इसका पानी रह गया है, पूरे पानी लगभग सूख गई है। तो यह तो कई दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो टूरिज्म से रिलेटेड, इससे टूरिज्म प्रभावित होगा आने वाले समय में। और ये इसका प्रभाव भी एक तरफ से देखेंगे तो टूरिज्म से के कारण भी हो सकता है। क्योंकि सस्टेनेबल जब तक टूरिज्म नहीं किया जाए, केवल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इन्वायरमेंटल टूरिज्म को ना बढ़ावा दिया जाए, तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे बहुत सारे जो टूरिज्म या जो प्लेस है, वहाँ पे आपको ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। इवन प्लास्टिक के बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कशन किए थे कि जो टूरिज्म जाता है उसमें प्लास्टिक के कचड़े से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो उसको कहीं कहीं रेगुलेट करने का, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है। जैसे उत्तराखंड साइड में जितना भी टूरिज्म होता है, उस साइड में जैसे जोशी मठ वाला जो घटना हुआ था, उसका कारण क्या था कि जितना दबाव उस पर बढ़ेगा, एक तो वल्नरेबल क्षेत्र है और प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट होगा, तो जो प्राकृतिक आपदा है आना उसमें लाजमी ही लाजमी है। ठीक है। तो उसको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका बढ़ावा दिया जाए, या सस्टेनेबल जो है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। जैसे जो भी डीजल्स वाली जो गाड़ियां हैं, उनको एक स्थिति तक, एक पॉइंट तक ही वहां तक जाने दिया जाए, उसके बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से जो मेन टूरिज्म स्थल है वहाँ पे उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इससे करने से धीरे धीरे जो है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है, जो दबाव है, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने से दबाव भी क्या होगा, कम होगा। तो और ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो झीलों का जो सूखना अगर आप देख रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। यानी जैसे जैसे सूर्यतप बढ़ रहा है, हीट वेव्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? तो क्या सूर्य का प्रकाश पहले आता था उससे ज़्यादा आने लगा है? तो ऐसा चीज़ है नहीं, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है लघु तरंगों के रूप में आता है। तो पृथ्वी जब पार्थिक विकिरण करती है, तो पार्थिक विकिरण करने के बाद जो ग्रीन हाउसेज गैसेज रहती हैं, वह ग्रीन हाउसेज गैसेज वो, अच्छा, पार्थिव विकिरण में कौन सा तरंगे निकलती हैं? तो दीर्घ तरंगे निकलते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो जो पार्थिव विकिरण होता है उसमें जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, वह ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, इस पार्थिव विकिरण के बाद जो सूर्य से प्रकाश, मतलब पृथ्वी से जो निकलता है उसकी उष्मा, उसको अवशोषित करके इसी के अंदर, वायुमंडल के अंदर ही रखने देती हैं, क्षौरमंडल और पृथ्वी के बीच में ही रहने देती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का जो हीट वेव्स है वो क्या होता है, और ज़्यादा क्रिएट होता रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर उस पूरे के पूरे ही नहीं रहती तब भी दिक्कत था, क्योंकि जो पृथ्वी है वो ठंडम बस्ती में चली जाती है। तो उसके लिए तो वह ग्रीन हाउस गैसेज होना जरूरी है, लेकिन एक आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में होने से क्या होगा कि यह जो उत्सर्जन होता है, जो पार्थिव विकिरण होता है, विकिरण से उत्सर्जन हुई हुई जो ऊष्मा होती है, उसको वहाँ पे रोक के, यानी उसको विकिरण नहीं होने देता है ये ग्रीन हाउस गैसेज, यानी वायुमंडल में पुनः नहीं जाने देता है लौट के उसको, तो यहीं पे रखता है, जिसके कारण जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए कि यह यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज हैं और यह पृथ्वी है अपना, तो इसी के बीच में रहने देगा, इसी के बीच में रहने देगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जो कि जो अर्थ होगा क्या होगा, हीट होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे हीट होगा वैसे ग्लेशियर्स का पिघलना, वाष्पीकरण का बढ़ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि नैनीताल में, जो उत्तराखंड में जो नैनीताल जो झील है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सूख रहा है। अब इसकी पानी मात्र 4.7 फीट रह गई। अब इसका कारण एक और भी आप रिलेट कर सकते हैं, वर्षा, रेनफॉल। तो वर्षा की मात्रा जैसे ही
अभी इसका भी वहीं से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से ही। तो वहाँ पे मौसम पैटर्न को, जलवायु पैटर्न को जैसे परिवर्तित करेगा, सूखे, कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखे, ये सारी चीज़ें देखने को आपको रैपिड मात्रा में देखने को आने वाले समय में मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ यहाँ इसका मामला है। तो नैनीताल के प्रमुख आकर्षणों में से एक नैनी झील जो है वो जल स्तर 4.7 फीट से दर्ज किया गया है, जो 5 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। अब ये पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ऐसे ऐसे झीलें सूख जाती हैं तो जो आपके जीव से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों पे क्या होगा, आने वाले समय में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस झील के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यह झील उत्तराखंड के नैनीताल शहर के मध्य स्थित टेक्टोनिक उत्पत्ति की एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो नैनीताल जो झील है प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, और 1800 के दशक के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा खोजी गई थी ये नैनी झील। ठीक है, और स्कंद पुराण में भी आप देखेंगे तो इसका वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें त्रिऋषि सरोवर के रूप में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है स्कंद पुराण में। यह झील अर्धचंद्राकार या गुर्दे के आकार की है, तथा इसका जो निकास आप देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी छोर पर इसका निकास भी है। ठीक है, इसकी परिधि आप देखेंगे तो 2 मील है, और गहराई 6 मीटर से 28 मीटर तक इसकी गहराई भी आप देख सकते हैं। अब कहाँ पे है, किस पहाड़ियों में है? नैनीताल जो झील है, नैनी झील जो है कुमाऊं पहाड़ियों पे है, और 4 झीलों में से एक है। कुमाऊं पहाड़ियों में जो 4 झील है उसमें से एक है। अन्य तीनों को आप देख सकते हैं, सात ताल झील है, भीमताल झील है, नौकुचिया ताल झील है, और उसी में से एक है कौन, नैनीताल झील। तो 4 प्रकार के जो झीलें हैं कुमाऊं पहाड़ियों में, उन 4 झीलों में से एक है नैनी झील आपका। फिर बलिया नाला झील के मुख्य पोषक धारा है इसमें। इसके अलावा 3 बारहमासी नालों सहित 26 प्रमुख नाले इसमें पोषण देते रहते हैं हमेशा। और मल्ली ताल झील के उत्तरी छोर का नाम है, जबकि तल्ली ताल जो दक्षिणी छोर का जो झील है उसका नाम है, जिसके दोनों ओर गांधी जी की प्रतिमा वाला एक पुल भी है, और एक डाक भी घर भी आपको देखने को मिलेगा। यह झील पुल पर स्थित विश्व का एकमात्र डाकघर यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।